हेलो एवरीवन, गिट माय यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। कॉलेज प्रोफाइलिंग की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज जो कॉलेज में कवर करने वाले हैं इसका नाम है आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि बैंगलोर कर्नाटक में लोकेटेड है। तो आज जानने वाले हैं इस कॉलेज से जुड़ी हुई सारी बातें, जैसे कि यहाँ की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस तरीके का अब तक का डेवलपमेंट है कॉलेज के अंदर में, खास करके इसके एकेडमिक्स और पेशेंट इन्फ्लो के ऊपर में बात करेंगे। जानेंगे कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टूडेंट की क्या फीडबैक है, क्या कट ऑफ जाता है और क्या कॉस्ट का ब्रेकअप है, क्या क्या कोर्सेज भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जानिएगा इस कॉलेज से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण बातें, जो कि आपको आने वाले काउंसलिंग प्रोसेस में काफ़ी मदद करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि बैंगलोर में लोकेटेड है, इसकी सारी डिटेल। इस कॉलेज को स्टैब्लिश किया गया था 2016 में, यानी कि अब तक ये 7th ईयर है कॉलेज का और पहले बैच ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं। कॉलेज को पहले बैच के लिए रिकॉग्निशन भी मिल गई और ग्रेजुअली अब आने वाले टाइम पे हर साल अगले बैचेस को रिकॉग्निशन मिलती जाएगी और अगले 3-4 साल में आप कॉलेज को कम्प्लीटली रिकॉग्नाइज के भी पोजीशन में देखेंगे। 150 MBBS की सीट्स है यहाँ पे, वही पीजी में 77 सीट्स और 13 डिपार्टमेंट्स हैं। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी द्वारा जो इस कर्नाटक स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस होती है उसमें पार्टिसिपेट करना होगा और नॉन कर्नाटक स्टूडेंट्स भी यहाँ के लिए ओपन कैटेगरी की सीट्स के लिए एलिजिबल होते हैं और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो जो कर्नाटक नमसाइन हैं वो तो सारे सीट्स के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे आप अदर कोटा और NRI कोटा की सीट्स के भी थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। यूजी की कट ऑफ 438 के आसपास गई थी, लोएस्ट राउंड रहा था मॉप अप राउंड, और 2022 एक एक्सेप्शनल ईयर था कर्नाटक की काउंसलिंग के प्रोसेस में, जहाँ पे अब तक की हिस्ट्री में सबसे लोएस्ट कट ऑफ 2022 में ही देखने के लिए मिला था। बट इसे आप एक बेंचमार्क लेकर के नहीं चल सकते हैं। आप मान के चलिए कि कर्नाटक आपको और सरप्राइज आगे कर सकता है, जहाँ पे आप हायर कट ऑफ भी आप हो सकता है देख सकते हैं। पीजी प्रोग्राम में जो ओपन कैटेगरी में वो भी बहुत लिमिटेड सीट्स ही ऑफर की जाती है, यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंट ऑफर की जाती है ओपन कैटेगरी में, जहाँ पे जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स और एनेस्थीसिया, ये 3 डिपार्टमेंट का मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कट ऑफ। और जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ रहा था वो ऑप्थेल्मोलॉजी का 76,160, हाईएस्ट कट ऑफ रहा था जनरल मेडिसिन में 12,344 का। हॉस्पिटल में आपको 770 बेड की टीचिंग हॉस्पिटल मिलेगी और ये इन कैंपस हॉस्पिटल होगा। ओपीडी की अगर बात करें, यानी कि डेली पेशेंट इनफ्लो का, वो अभी करेंटली लोअर साइड पे, जहाँ पे आपको 300 to 400 का डेली एवरेज आपको देखने के लिए मिलेगा। ये ग्रेजुअली पिकअप हो रहा है। कॉलेज की लोकेलिटी जहाँ पे ये कॉलेज लोकेटेड है वो रूरल एरिया से कनेक्टेड है, तो धीरे धीरे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बसते जा रहे हैं, यानी कि लोग यहाँ पे रहना स्टार्ट कर रहे हैं। एरिया जैसे से डेवलप हो रहा है तो उसका एक एडवांटेज कॉलेज को आने वाले टाइम पे जरूर मिलेगा। और क्योंकि आप जानते हैं कि जब कॉलेज एक मेन एरिया में लोकेटेड होता है तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लोगों के पास में, बट रूरल एरिया में अगर कोई कॉलेज अगर लोकेटेड है तो वहाँ पे लोगों के पास में बहुत मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होते हैं, और जैसे जैसे वो एरिया डेवलप होता है वैसे वैसे कॉलेज को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो इस कॉलेज के अंदर मैं आपको ये एश्योरेंस ज़रूर दे सकता हूँ कि अगले 4 से 5 साल के अंदर में आपको एक अच्छा पेशेंट इन्फ्लो में ग्रोथ नज़र आएगा। तो जो स्टूडेंट्स अभी आने वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, अब उनके लिए मैं बोलूँगा कि जब तक में वो इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ पेशेंट इन्फ्लो देखने के लिए इस कॉलेज के अंदर मिलेगा। फैकल्टी एडिशन जो कॉलेजेस का जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से सही है। 82% का पासिंग परसेंटेज है, जो कि अभी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे और भी आपको देखने को मिलेगा। ये सब एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे, जिस हिसाब से कॉलेज में फैकल्टीज धीरे धीरे अभी आते जा रहे हैं, और जितने एक्सपीरियंस फैकल्टीज आएंगे उतना ही अच्छा आपको आउटकम धीरे धीरे नज़र आएगा। कनेक्टिविटी के हिसाब से बताता हूँ कि ये कॉलेज बैंगलोर एयरपोर्ट से बिल्कुल पास में 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये कॉलेज लोकेटेड है, यानी कि अगर देखा जाए तो आपके लिए कम्यूट करना बहुत मुश्किल नहीं होगा अगर आप आउट ऑफ द सिटी कहीं और कनेक्ट करना चाहते हैं। तो 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको बैंगलोर रेलवे स्टेशन आपको मिलेगा। बॉन्ड और बैंक गारंटी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। पीजी प्रोग्राम से स्टाइपेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 30,000 फर्स्ट ईयर में पर मंथ दिया जाता है, 35 सेकेंड ईयर से और 40,000 थर्ड ईयर से। अब फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का 30 एकड़ का कैंपस है, और इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बोलूँगा कि गुड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कह सकते हैं, और यहाँ पे अभी और भी डेवलपमेंट चल रही है।
आने वाले टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको और भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस डायरेक्शन पे आप बिल्कुल इसको मान के चलिए, ताकि आपको कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हॉस्टल के अंदर में 3 शेयरिंग रूम्स का ऑप्शन आपको है, और जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास में अलग शेयरिंग के भी ऑप्शंस मिलेंगे। वाईफाई लॉन्ड्री फैसिलिटी आपको मिलेगी। मेस में आपको वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन दोनों ही फूड सर्व किए जाते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको आउटडोर इंडोर फैसिलिटीज़ तो है ही चिप, और आने वाले टाइम पे इवेंट्स वगैरह भी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करिए कि वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। कैंपस का हाईलाइट भी आपको एक देता हूँ कि नीट एंड क्लीन कैंपस तो आपको मिल रहा है। AC क्लासरूम्स है, क्लासरूम, वेल इक्विप्ड लैब है, कैफेटेरिया, बुक्स आपको लगभग मिलती है। लाइब्रेरी के अंदर में कॉमन रूम्स हैं। एक अच्छा पीसफुल एटमॉस्फेयर भी आपको मिल रहा है, क्योंकि सिटी के हसल बसल से ये दूर है, तो आपको काफ़ी प्लेजेंट सा आपको एक एटमॉस्फेयर मिलेगा। प्रोग्रेसिव है कॉलेज। लिविंग कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कन्नड़ा एंड इंग्लिश से आपको मैनेज करना है। एडेप्टेबिलिटी ईजी टू मॉडरेट है, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में कोई वैसा गैप नहीं है। अभी फूड को लेकर के मैं कह सकता हूँ कि आपको हॉस्टल पे ही कंप्लीट डिपेंडेंसी रखती हूँ, क्योंकि आप एक्सटर्नल सोर्स से इस लोकेलिटी में अभी फूड एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉलेज का जो एरिया है वो डेवलपिंग एरिया है, और अभी इसे टाइम लगेगा पूरी तरह से डेवलप होने में। बट सिटी एरिया आप जा कर के इन सब चीज़ों को आप एट टाइम्स इंजॉय कर सकते हैं। स्टूडेंट का जो फीडबैक है वो ये कह रहे कि अभी और भी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ चाहिए उनको कॉलेज के अंदर में, उनके एकेडमिक्स में और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अभी पेशेंट इम्प्रूव में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट उनको देखने को मिला है, बट अभी और इम्प्रूवमेंट यहाँ पे होनी है। सिटी से थोड़ा दूर है, इसलिए उनको जो एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए उनको सिटी में शामिल करना होता है, वो उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। तो यानी कि उनको प्लान करना पड़ता है चीज़ों को वेल इन एडवांस, फिर एक शेड्यूलिंग करनी होती है कि इस दिन हम जा पाएंगे। तो ये एक ऐसा कंसर्न है स्कूल्स को लेकर के, क्योंकि कॉलेज के एरिया में अभी डेवलपमेंट नहीं है। तो आने वाले टाइम में जब कॉलेज पूरी तरह से एरिया वाइज भी ग्रो कर जाएगा, तब जाकर के ये सब भी कंसर्न पूरे हो जाएंगे, वहाँ पे ये सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आएगा। बट फिलहाल अभी तो चैलेंजिंग है ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे। अब कॉस्ट के ऊपर में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 10,92,602 का ट्यूशन फीस है। हॉस्टल आपको अगर वेज अगर आप लेते हैं तो 1,50,000, नॉन वेज अगर आप लेते हैं तो 1,65,000 आपको पर एनम पे करना है। अदर चार्जेस यानी कि कॉलेज में आप जब एडमिशन लेने जाएंगे तो 1 लाख रुपीज़ का आपको एडमिशन फी वन टाइम पे करना होगा। स्किल लैब के ऊपर में आपको फर्स्ट ईयर में 1 लाख, सेकेंड ईयर में आपको फिर 40,000, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपको 30,000 रुपीज़ पे करना है। तो 14,94,000 का फर्स्ट ईयर आपका टोटल ट्यूशन फीस आएगा। सेकेंड ईयर में 18,10,228 यहाँ पे आपको 1.5 ईयर का ट्यूशन फीस सेकेंड ईयर में पे करना होगा। तो टोटल आपका जो पैकेज आ रहा है वो 58,24,000 का है। एनुअल इंक्रीमेंट नहीं है। फीस का टेन्योर 4.5 ईयर्स का है। पीजी प्रोग्राम में प्री क्लिनिकल डिपार्टमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुई है। पैरा क्लिनिकल में 3 डिपार्टमेंट हैं। 3,27,548 का पर एनम ट्यूशन फीस है। क्लिनिकल डिपार्टमेंट में अभी आपको मेजर कुछ डिपार्टमेंट्स अभी आ चुके हैं ऑलरेडी, जहाँ पे आपको डर्मेटोलॉजी, जनरल मेडिसिन, रेडियोलॉजी, जनरल सर्जरी, ओबीजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, ENT, ये सारे डिपार्टमेंट आपको अभी मिल रहे हैं। 12,63,676 का पर एनम ट्यूशन फीस है यहाँ पे। सुपर स्पेशलिटी में भी टाइम लगेगा, कॉलेज को इस डायरेक्शन में भी बहुत काम करना है। तो ये था हमारा आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को लेकर के एक कंप्लीट रिव्यू, और जो हमारी ऑब्जर्वेशन है इस कॉलेज को लेकर के कि ये कॉलेज आगे चल कर के काफ़ी डेवलप होता चला जाएगा। अभी फ़िलहाल टाइम लगेगा इस प्रोसेस में। उम्मीद करता हूँ कि 5 to 6 ईयर्स के टाइम फ्रेम में ये कॉलेज में आपको काफ़ी डेवलपमेंट मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वैसा कोई गैप नहीं है, और काफ़ी डेवलपमेंट भी हो रही है। एकेडमिक को लेकर के फैकल्टीज़ भी धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन अच्छे लाने की कोशिश कर रहे हैं। पेशेंट इनफ्लो ग्रेजुअली पिक करेगा। करंटली लोअर साइड पे है। कई डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जहाँ पे भी पेशेंट बिल्कुल भी वीक है इनफ्लो का अगर देखा जाए तो। बट फ्यूचर में एरियाज में जिस हिसाब से डेवलपमेंट होगी उस हिसाब से कॉलेज भी ग्रो करता जाएगा। बट कॉलेज की लोकेशन जो है वो प्रॉमिसिंग है। उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे ये कॉलेज आपको एक अच्छा आउटकम देगा। तो करंटली आप इस कॉलेज के साथ में ऑल्टरनेटिवली और भी कॉलेजेस को लेकर के चलें ऑप्शन में, और अगर
लोकेशन आपकी प्रायोरिटी है तो उसके हिसाब से कॉलेज का एक ऑप्शन आपके लिए ज़रूर है। अदरवाइज कॉलेज को अभी थोड़ा टाइम और भी लगेगा पूरी तरह से सेटल डाउन होने में। तो ये था हमारा इस कॉलेज के ऊपर में हमारा ऑब्जर्वेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ में कनेक्टेड रहिए। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए। एंड प्लीज़ लाइक आवर वीडियोस, शेयर योर कमेंट्स so that we will keep working hard in this direction to bring more and more such videos with you. Wish you all the best and thank you for watching this video.